नमस्कार। सिविल स्कोर लोन देने के लिए अभी सिविल स्कोर का एक नया नियम है जो कि शुरू हो गया है 12 दिसंबर 2025 से। तो सिविल स्कोर का कहाँ ज़रूरत पड़ता है और इसका क्या किस तरह से हुआ, तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सिविल स्कोर लोन लेने के लिए अब सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं। वित्त मंत्रालय ने बड़ी खबर और 12 दिसंबर से नए नियम लागू। लोन लेने वालों के लिए यहाँ एक बड़ा समाचार वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट हो गया है कि लोन लेने के लिए अब सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि आप पहली बार यदि लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सिविल स्कोर कम हो रहा है या नहीं, आप निश्चित रूप से लोन लेना छोड़ दें। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया है कि बैंक सिर्फ काम करता है या ना के बराबर सिविल स्कोर के आधार पर आपका लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकता। ये खबर उन लोगों के लिए जो पहली बार लोन लेना चाहते हैं। पहली बार लोन लेने के लिए आपको सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर की शर्त नहीं रखी, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार लोन लेने जा रहे हैं। पहली बार लोन लेने वालों के लिए अब सिविल स्कोर की ज़रूरत ही नहीं है। 6 जनवरी 2025 को आरबीआई की ओर से एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया गया जिसमें बैंकों और वित्तीय निवेशकों को ये निर्देश दिया गया कि वह सिर्फ क्रेडिट क्रिमिनल ना होने की वजह से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि बैंक बिना जांचे परखे लोन दे देंगे। बैंक अभी भी आपके लोन भुगतान की क्षमता और वित्तीय और विश्व साक्षात्कार की पूरी जांच करेगा। बैंक आपका क्रेडिट सूचना रिपोर्ट, पहले से लोन भुगतान का रिकॉर्ड और लोन सेटलमेंट और रीबैंकिंग या डिफ़ॉल्ट क्रिएशन जैसे फैक्टर देख सकते हैं। इसे बिना सिविल स्कोर के भी लोन देने का संकेत समझा जा सकता है। ₹100 से ज़्यादा नहीं होगी क्रेडिट रिपोर्ट की फीस। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पासपोर्ट के लिए तहत क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर शुल्क ₹100 से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट स्कोर भी शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक में मुफ्त में मिल सकता है और बशर्ते उनका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। सिविल स्कोर नहीं होगा बंद, सरकार ने साफ किया है। सिविल स्कोर के भविष्य पर सवाल उठाते हुए सरकार ने साफ किया कि सिविल स्कोर बंद नहीं हो रहा है और ना ही किसी सरकारी संस्था ने इसमें बदलाव किया है। सिविल स्कोर और दूसरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी आरबीआई की निगरानी में काम करती रहेगी। इस स्टोन में लोन सिस्टम को समग्र बनाने की उम्मीद है। पहली बार लोन लेने वालों को अब क्रेडिट न होने के कारण परेशानी नहीं होगी। यह बदलाव विशेष रूप से युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए अद्भुत साबित हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लोन लेना जिस प्रकार से सिविल स्कोर को पूरा करना और सिविल स्कोर के तहत बैंक अलग अलग सिविल स्कोर के हिसाब से लोन देती है कि इस आदमी का इतना सिविल स्कोर है तो उस हिसाब से उसको उतना प्रतिशत लोन मिलता। लेकिन अब लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बैंक अपनी मामूली पूछताछ, जो बैंक में कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि बैंक की नीतियों के खिलाफ हैं, तो उसको अवश्य पूरा जांचेगी परखेगी। लेकिन कोई भी
सिविल स्कोर आपका नहीं है और आपको लोन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई बैंक नहीं बोल सकता। ये आरबीआई का नया नियम है जो कि 12 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। लोन एक आईटी फाइल पर और अपने बिजनेस पर ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, और कार पर, घर पर, कई तरह के अलग अलग सुविधाओं के अलग अलग साधनों के लिए लोन बैंकों के पास उपलब्ध रहते हैं। लेकिन सिविल स्कोर पूरा करना, क्योंकि सिविल स्कोर पूरा करने में बैंक का पूरा पीछे का पीछे हिसाब किताब देखना पड़ता है कि आपके हर महीने बैंक में कितने पैसे रहते हैं, कितने निकलने जाते हैं, कितने आते हैं, और दूसरा कितना आपके कोई पर्सनल लोन है, कोई दूसरा कुछ सिस्टम है, तो पूरा जांच परखने के बाद ही बैंक करता है। लेकिन पहली बार कोई लोन ले रहा है तो सीधे ले सकते हैं, उसके लिए सिविल स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बैंक करता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। तो ये सिविल स्कोर की बात थी, नई खबरी और नया अपडेट तो आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।